महिला दिवस का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज के दिन हम अपने घर से निकले हैं। वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता अपने घर से कभी निकलने का, घर में कभी बच्चों को संभालना है, कभी पति को संभालना है, तो आज का दिन हमने अपने लिए खास बनाया है। इस दिन हम नाचना, कूदना, हंसना, खेलना सब करेंगे। वैसे तो ये 8 मार्च को बनाया जाता है, लेकिन ये हमने 10 मार्च की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि आज के दिन देश की पहली महिला है जो शिक्षक है, उनका आज पुण्यतिथि है। इन्होंने महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए शिक्षित करने आगे बढ़े ताकि हमारे देश में कोई भी औरतें और कोई भी लड़कियां अनपढ़ ना रहे और पढ़ाई से वंचित न हो। जो सावित्रीबाई फुले हैं, इनकी 10 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और इनके पति का नाम है ज्योतिराव। मैया करे बिटिया पढ़ने ना जाना, मैया करे बिटिया पढ़ने ना जाना, सपना में मान बढ़ाऊंगी, जरा सच से ये कह दो। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनीता है। मैं दिल्ली घरेलू कामगार संगठन की महासचिव हूँ और दिल्ली शहर की अलग अलग बस्तियों में महिलाओं को संगठित और जागरूक करने का काम करती हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 तारीख को मनाया गया, लेकिन आज आप मना रहे हैं, इसकी क्या वजह है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम 10 मार्च को इसलिए मना रहे हैं कि आज सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है और सावित्रीबाई फुले पहली महिला लीडर थी जिन्होंने अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने, संगठित करने और जागरूक करने का काम किया है। तो उनके कंट्रीब्यूशन को हम भूल नहीं पाते हैं। अगर वो नहीं होती तो शायद आज महिलाओं को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए हमने उनकी पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये संगठन महिलाओं के लिए किस प्रकार के काम करती है? ये संगठन जो महिलाएं घरों में काम करती हैं और उनके संगठित और जागरूक करने का काम कर रहा है। पिछले 1996 से ये संगठन काम कर रहा है और ऐसी महिलाएं जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, आज उनके लिए कोई भी कानून नहीं है, उनकी आज कोई मजदूरी तय नहीं है, कोई छुट्टी का नियम तय नहीं है। और ऐसा इसलिए है कि सरकार ने बाकी श्रमिकों के लिए तो कानून बनाए, लेकिन इन महिलाओं को कभी श्रमिकों का दर्जा नहीं दिया। लेकिन आज करीब 10 लाख के करीब महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, इसलिए उनको श्रमिकों का दर्जा दिया जाए और उनके लिए भी वो सभी कानून हो जो संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। उनकी छुट्टी तय हो, उनकी मजदूरी तय हो, उनके काम के घंटे तय हो, उनके साथ किसी तरह की हिंसा नहीं हो। इन सब सवालों को लेकर के ये संगठन दिल्ली शहर की बस्तियों में काम कर रहा है। अच्छा, सरकार से अब आपकी मांगे क्या है इन मजदूरों के लिए? हमारी ये मांग है कि सरकार सबसे पहले तो जो घरेलू काम है उसको एक काम का दर्जा दे, क्योंकि इसको अभी तक काम का दर्जा नहीं है, इसलिए इनके लिए कोई कानून नहीं है। और दूसरी मांग ये है कि इन महिलाओं के लिए एक पेंशन तय करे, क्योंकि ये महिलाएं जीवन भर मेहनत का काम करती है और 50 साल के बाद इनको काम नहीं मिलता है। तो इनके लिए पेंशन हो, इनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो, बिना खाए पिए ये दूसरों के घरों में काम करती हैं। और हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सभी जो है एनीमिक पेशेंट होती हैं, तो इनको स्वास्थ्य की सुविधा मिले और अच्छे तरीके से इनका इलाज हो, ये एक मांग है। उसके साथ साथ सरकार इनकी मजदूरी तय करे। अभी तक इनकी मजदूरी तय नहीं है, मालिक निगोशिएट करते हैं बहुत कम पैसे में। जो दिल्ली शहर की न्यूनतम मजदूरी है उससे आधे से भी कम पैसे में ये महिलाएं पूरा दिन काम करती हैं। तो इनकी मजदूरी तय हो और इनको मिले, इनकी साप्ताहिक छुट्टी तय हो, क्योंकि अभी कोई छुट्टी तय नहीं है। महिलाएं मजबूरी में बीमार होने पे झूठ बोल के छुट्टी लेती हैं, लेकिन जैसे बाकी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी है, इनकी कोई छुट्टी तय नहीं है, तो इनकी एक छुट्टी तय हो। मेरा नाम अंजू देवी है। मैं टी कैंप कृष्णा कॉलोनी में रहती हूँ और मैं स्वयं सेवा संगठन से जुड़ी हूँ तब से अपने बहुत सी ऐसी बातें जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब संगठन से जुड़ी नहीं थी तो मेरे बाल विवाह कर दिया गया था, मगर उस टाइम मुझे इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि हमारी माताजी थी नहीं, मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी का व्यवहार भी ऐसा हो गया, वो दूसरी महिला के चक्कर में उन्होंने हमारी शादी जल्दी कर दी। मैं वहाँ गई थी घूमने, उन्होंने घूमने में ही उन्होंने खाली बोला कि आपकी यहाँ पर शादी तय हो गई। मैंने कहा मेरी शादी कैसे तय हो सकती है, क्योंकि मैं तो यहाँ घूमने आई थी। मगर उन्होंने कहा नहीं, आपके पिताजी
पिताजी ने शादी कर दिया। उन्होंने मैंने पिताजी को फोन किया तो मेरे पिताजी कहते हैं अरे नहीं, आपकी शादी हो रही है, आप वहाँ शादी करो, आपको कोई धर्मेंद्र या जितेंद्र थोड़ी मिलेगा। ऐसे करके हमारे पिताजी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। उस टाइम उसी टाइम मेरे मांग में सिंदूर भर दिया गया, मैं घर पे जबरन भर दिया गया। मगर मुझे उस टाइम मेरे साथ कोई था नहीं लड़ने के लिए। उस समय उम्र कितनी थी आपकी? मेरी 14 साल की उम्र थी। 14 साल की उम्र में शादी? हाँ जी, और मैं उस टाइम 6ठी क्लास में पढ़ रही थी। मैं तो घूमने गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मगर वहाँ से फिर ये हुआ कि बहुत ज्यादा मैंने संघर्ष किया, और फिर मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरे साथी लोग मिले, वो लोग उन्होंने बोला कि चलो हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ चलो, वहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिलेगी। फिर मैं उनके साथ यहाँ संगठन में आई, संगठन में बैठी, संगठन में मैंने सारी बातें सुनी, तब मुझे अपने हक अधिकार के बारे में भी पता चला। उसके बाद मैंने दीदी से मिलकर मैंने कहा दीदी मुझे कुछ काम करना है, तो दीदी और ने मेरी मदद करी। मुझे घर बैठे ही दूसरों को डोमेस्टिक कार्ड बनाने के लिए हेल्प करवाई, लेबर कार्ड बनाने के लिए वो किया। और आज सबको जो मेरे जैसी मजबूर महिला थी उन लोगों के लिए भी मतलब एक मिसाल खड़ा करा कि आप इनको समझाओ जो डरते हैं। मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली घरेलू कामगार संगठन का कार्यकर्ता हूँ। और दिल्ली में हम लोग जितनी भी जो डोमेस्टिक वर्कर है, पार्ट टाइम डोमेस्टिक वर्कर है, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि उनको उनके अधिकार मिल सके। और दिल्ली में मोस्टली ज़्यादा जगहों पर हम लोगों का काम है, वेस्ट दिल्ली में भी है, साउथ दिल्ली में भी है, इन सभी एरियो में हम लोगों का संगठन का काम है। संगठन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें। तो हम लोग चाहते हैं कि आज दिल्ली में जो भी महिला पीड़ित है, जो डोमेस्टिक वर्कर है, अगर उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है या फिर उनके साथ कोई भी घटना हो रही है, तो संगठन के साथ जुड़ के अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकती है।